नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकाडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में रसायन विज्ञान के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 100 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, चाहे वह एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का या डिफेंस का या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोग टॉप 100 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? तो पानी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है? तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यह सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? तो कांच। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी। वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, क्लोरीन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 200 mg मिलीग्राम का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय। ऑप्शन नंबर सी। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में होता है, सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम होता है सूर्य में। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, रबड़ के वर्गीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है या फास्फोरस या मीथेन या सल्फर? तो रबड़ के वर्गीकरण करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर मिलाई जाती है उसमें। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विमंदक के रूप में किया जाता है। विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है
निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। विषक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं, तो अवशिष्ट क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड यह ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप है तो वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी रहती है? मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं अप्रूफ होते हैं यह कार्बन के। किसके अप्रूफ होते हैं? कार्बन के अप्रूफ होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कार्बन डेटिंग निम्न में से की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग विधि निम्न में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? तो जीवाश्म की आयु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए सलाई की नोक में क्या रहता है? दिए सलाई की नोक में क्या रहता है? तो लाल फास्फोरस रहता है दिए सलाई की नोक में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम की खोज किसने की? हीलियम की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकेयर के द्वारा हीलियम की खोज की गई, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है, तो राइट आंसर हो जाएगा जीनोन है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ उपस्थित रहती है? स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित रहती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जीनोन को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं होती? वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें किससे भरा जाता है, उससे किससे भरा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन गैस भरा जाता है उसमें। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम को, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा रैमजे को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है, मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है HCl, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण अम्ल का अन्य नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य किस्म का कोयला है, सामान्य किस्म का कोयला है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिटुमिनस, सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमिनस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो उपचायन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल एक प्रकार का है, तो राइट आंसर हो जाएगा मंदक, भारी जल एक प्रकार का है मंदक। और भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो D2 होता है भारी जल का फॉर्मूला, इसका अणुभार होता है 20 होता है अणुभार। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पेंसिल का लेड है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो सीले और प्रेस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ईंधन मान अधिकतम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप कहते हैं उस पदार्थ को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंद दहन, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को जाना जाता है भूरा कोयला के नाम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ईंधन को वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा झाग वाला, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वायु से हल्की गैस है, वायु से हल्की गैस है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया है वायु से हल्की गैस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फैराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न नियम तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? विभिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल्स कहलाती है, थर्मल्स कहलाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोल की संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, यह नियम क्या कहलाता है? तापमान एवं दबाव की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम कहलाता है आवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो बर्जीलियस के द्वारा उत्प्रेरक की खोज की गई, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डोबनेलर के द्वारा तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डोबनेलर के द्वारा त्रिक का नियम दिया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवास सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवास सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीव के द्वारा सर्वप्रथम आवास सारणी का निर्माण किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट साधारण नमक है, साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर में क्या होता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयोग होने वाला रसायन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रणोदक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति कैसी होती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्युत धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर सी। धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठोस नहीं है? इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा परद, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो परद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन ठोस नहीं है? परद। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा मिश्र धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीसा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम है सबसे भारी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? चूना पत्थर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्नियम, ऑप्शन नंबर कैलिफोर्नियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाएगी? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं? जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं सामान्य लवण, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह डेवी के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। भस्मों का स्वाद होता है? भस्मों का स्वाद होता है, राइट आंसर हो जाएगा खट्टा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक हैं? आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक हैं मोजले, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है? प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती? तो राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आयरन ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कौन नहीं होता? जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन कौन नहीं होता? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5 प्रतिशत होता है स्टील में कार्बन का प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंत क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीसा बनता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषालु धातु कौन सी है? विषाणु धातु कौन सी है? स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक विषालु धातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेड, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता पीतल की मिश्र धातुएं होती हैं। तो यह थे टॉप 100 क्वेश्चंस। आप लोग 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।